अस्सलाम वालेकुम जी। हार्ट हेल्थ पहले तो हम देखते होते थे कि बड़ों में 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में दिल की बीमारियां होती थी, बट अब छोटे बच्चों में, मेरे नज़दीक छोटे बच्चे हैं 12 साल से बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी हार्ट के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का कोई मसला चल रहा है। तो हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या बनती हैं, और अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ वैसे बेहतर रखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हार्ट हेल्थ बेहतर रखने का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ वैसे बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, मेल फीमेल 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, हार्ट हेल्थ के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमने ये समझनी है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, और जो पैकेट की अशिया हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह बनता है। कुछ लोगों में जेनेटिक्स में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला आता है, उनकी फैमिली में सबको ही कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल होता है। उस केस में उन्हें वैसे ही अपनी डाइट जो है या अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आप कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें और कितना इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसकी मिकदार जरूरत से ज्यादा है, आपके खाने के ऊपर ऑयल नजर आ रहा है या बोटियां उस ऑयल के अंदर तैर रही हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मटन और बीफ का इस्तेमाल, जो हम नाश्ते, लाहौर के लोग स्पेशली उठते साथ ही नाश्ता चाहिए होता है इतवार के दिन, पाए का, निहारी का। तो ये जो बड़े गोश्त के हम पाए, निहारी और कुन्ना और इन चीजों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जरूरत से ज्यादा नहीं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या एवरी वीकेंड इस्तेमाल करते हैं, वो भी वजूहात बनता है दिल की बीमारियों की। इसके अलावा अगर हमारी खुराक में नमक ज्यादा है, अब नमक लाजमी नहीं है कि जो नमक आप अपनी हांडी में डाल रहे हैं हम उसी को नमक शुमार करेंगे। जो पैकेट की अशिया मिलती हैं उसका प्रिजर्वेटिव भी अक्सर सोडियम से ही कोई ना कोई होता है, वो भी नमक में ही आएगा। जो प्रोसेस फूड होता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। ये सारी चीजें भी सोडियम की ही इनटेक में आएंगी, और अगर आपका सोडियम का इंटेक ज्यादा है, अगर आपकी नमक का या सोडियम का इंटेक ज्यादा है, तो ये भी दिल की बीमारियों की वजह बनेगा। अच्छा, अब हमें खाना क्या है? सबसे पहले तो हमें फिश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो फिश है जैसे सामन हो गई, ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। वैसे भी जो फिश है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ये इंतहाई अच्छा है। अगर आप फिश अफोर्ड नहीं करते तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नहीं चिकन आपके हार्मोन्स को कुछ कहता है, ये सिर्फ एक मिथ है। एंड चिकन भी जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने चर्बी हटाकर इस्तेमाल करना है। ऑल्सो अगर आप मुझसे पूछे कि चिकन और फिश में से बेहतर क्या है, तो फिश सबसे बेहतर सोर्स है, बिकॉज उसके अंदर चर्बी कम होती है एंड जो उसके अंदर फैट होता है वो ओमेगा 3 होता है, जो कि एक अच्छा फैट है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी कंसिडर की जाती है। हाँ, डीप फ्राई या बेसन लगा के उसको पकाना नहीं है, उसको ग्रिल करके या स्टीम करके लें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। या जो ऑयल बेस में हमें फिश मिलती है, जैसे ऑयल बेस्ड ट्यूना वगैरह होती है, उसके निस्बत आपने वाटर बेस में इसको प्रेफर करना होता है। अगला हमारे पास जो अच्छा सोर्स आता है, या बहुत सारे लोग जैसे हमारे इंडिया के जो बहन भाई हैं वो नहीं खाते मछली, तो उस केस में वो चिया सीड्स का या फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड इसके साथ साथ ये भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। सो अगर आपको जो प्रोटीन एंड ओमेगा 3 है वो फिश से नहीं लेना, तो नट्स और चिया सीड्स उसके मुतबादल हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। 2 से 3 फ्रूट दिन में जरूर इस्तेमाल करें, वो कोई भी फ्रूट हो सकता है। हर फ्रूट फाइबर का अच्छा सोर्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है जो कि आपको दिल की बीमारियों से बचा के रखेगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स भी दिन में 3 से 4 सब्जियां जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो सालन की फॉर्म में आप उसको पका कर ले लें, लेकिन फिर वही बात है कि सालन आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। चाहे आपने उसको पका के नहीं लेना तो आप सैलेड की फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जूस बना के फ्रूट या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका फाइबर जाया कर देंगे। उस केस में इसने आपको वो फवायद नहीं देने जो वैसे इसने आपको देने थे। तो हमेशा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में इस्तेमाल किया करें, ये इनको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगली चीज आ जाती है होल ग्रेन्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास गंदम की रोटी आ जाती है, जौ आ जाता है, जई आ जाता है। एक होता है रिफाइंड फ्लावर, सफेद आटा, जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, जिसमें से सारा फाइबर निकाल दिया जाता है। आपने हमेशा रिफाइंड फ्लावर की निस्बत होल ग्रेन फ्लावर को प्रेफर करना है। इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है, और जब फाइबर ज्यादा होगा, एज अ सेड, ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में हेल्प करेगा, कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा आपको, हार्ट के लिए भी अच्छा है, शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी
ये बहुत अच्छा है। अगली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि कहीं आप खुफिया तौर पे ट्रांस फैट का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब इस बात का मतलब ये है, कई दफा बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं जी हम तो कभी भी चर्बी वाली कोई चीज नहीं खाते, शाम की चाय के साथ 2 शुगर फ्री बिस्किट हो गए। अब जो शुगर फ्री बिस्किट है उसके अंदर भी तो ऑयल डला हुआ है ना, और उन्होंने आपके लिए कोई ऑलिव ऑयल में तो नहीं शुगर फ्री बिस्किट बना दिए। तो ये होते हैं ट्रांस फैट जो हम खुफिया तौर पे ले रहे होते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं होता। हर पैकेट वाली चीज के ऊपर ट्रांस फैट की क्या मिकदार है वो एक दफा पढ़ लिया करें, और अगर किसी में ट्रांस फैट है तो उसको आपने अवॉइड ही करना है। इसी तरह पैकेट की अशिया के साथ साथ जो स्टोर्ड मीट होता है, जैसे जब हम जो बाहर के लोग हैं जब वो मार्केट में जाते हैं वो वहां पे गोश्त खरीदते हैं तो वहां पे भी उन्होंने देख लेना है कि उसमें चर्बी ज्यादा, तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन होती है ना, हम रिमूव करा देते हैं। बाहर वो पैकेट में आते हैं तो उसमें चर्बी कई दफा ज्यादा होती है, उस चीज का आपने ख्याल रखना है। उसमें आप ना चाहते हुए भी जो फैट है उसकी मिकदार ज्यादा ले लेंगे। मटन और बीफ दोनों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है। एक बात हमने समझनी है कि जो हमें प्लांट से प्रोटीन आता है, जिसमें हमारे पास दालें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास नट सीड्स वगैरह आ जाते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। लेकिन जो हमें प्रोटीन आता है एनिमल सोर्सेज से, जिसमें हमारे पास दूध दही भी आ जाता है और जिसके अंदर हमारे पास मटन बीफ भी आ जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा होती है। और स्पेसिफिकली मटन और बीफ के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हाई होती है। इसीलिए मैंने निहारी पाए से भी रोका है। ये निहारी पाए जो बाहर के चने हम खाते हैं, इसके अंदर जो ऑयल डला होता है, ये बड़ी वजह बनती है हार्ट की बीमारियों की। जब इसी से अगली बात है कि एक तो मटन बीफ का इस्तेमाल कम करें अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस चर्बी हटाकर हफ्ते में 1 से 2 दफा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक मॉडरेशन में रहकर करना है। अगली चीज आती है दूध दही का इस्तेमाल। जो दूध दही का आप इस्तेमाल करते हैं उसमें फैट परसेंटेज कम होनी चाहिए। जैसे बाहर के लोगों को ये सहूलत मौजूद होती है कि वो फैट परसेंटेज पढ़ सकते हैं, 5% फैट, 3.5% फैट, 2% फैट। पाकिस्तान में भी कुछ ब्रांड्स जो हैं वो फैट परसेंटेज पे काम करते हैं, बट हर जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसकी फैट परसेंटेज उस तरह से लेबल नहीं की जाती। तो आपने लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट चीज का इस्तेमाल ही करना है। एंड ये जो क्रीम होती है, जो मलाई होती है, जो मक्खन होता है, इसका इस्तेमाल कम से कम करना है। कुकिंग ऑयल बहुत मैटर करता है कि आप कुकिंग ऑयल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। देसी घी सैचुरेटेड फैट है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 चाय के चम्मच इस्तेमाल करना है। नाश्ते में इस्तेमाल कर लें या दिन में किसी भी टाइम 1 से 2 चाय के चम्मच मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा देसी घी आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट आ जाता है उसमें हमारे पास कैनोला ऑयल अच्छी ऑप्शन है। ऑलिव ऑयल अगर आप अफोर्ड करते हैं वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। पीनट ऑयल बहुत अच्छी ऑप्शन है, पाकिस्तान में बहुत महंगा है मगर कहीं ना कहीं मिल जाता है। सो कैनोला, ऑलिव, जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी अच्छी ऑप्शन है। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव। शायद मैं कोई एक रिपीट कर रही हूँ। कॉर्न ऑयल भी अच्छी ऑप्शन है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में। एंड फिर वही बात कि आप बहुत अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपकी ऑयल की मिकदार ही अगर बहुत ज्यादा है, या आपने ऑयल को इतना पका लिया है कि वो पकाने के बाद फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देने की तरफ आ गया है, तो उसमें फिर ऑयल की इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया। सही चीज भी गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फायदे से कहीं ज्यादा जो है वो नुकसान देना शुरू कर देगी। एंड इसके साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बहुत अच्छी डाइट कर रहे होते हैं, साफ सुथरा खाते हैं, बट उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है। पूरे दिन में घर से बाहर ही नहीं निकलना वो पसंद करते, विच इज फाइन, हर एक की अपनी प्रायोरिटी है। मगर अगर आप हार्ट हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं, कार्डियो जरूर करें। हमारे पास बेस्ट कार्डियो होती है वॉक। अभी आपको मेरी आवाज से पता चल रहा होगा लाहौर के लोग कितनी कोई वॉक कर सकते हैं। हमारे तो स्मॉग ने बुरा हाल किया हुआ है, लेकिन आप इंडोर एक्टिविटीज जैसे आप जिम जाके ट्रेडमिल पे साइकिलिंग, कुछ ना कुछ आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो जरा बेहतर रहे। एंड इसके साथ साथ ये कि जो खाएं साफ सुथरा खाएं। बाहर की अशिया जो जंक फूड है, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जंक फूड के अंदर या जो बाहर से हम चीज ऐड कराते हैं अपने बर्गर्स के अंदर या पिज्जास के अंदर, वो इंतहाई खतरनाक होता है, वो दिल की बीमारियों की वजह बनता है। आई एम श्योर ये बात आप लोगों को पता होगी। बस इस तरह की जितनी चीजें हैं ये वंस इन अ वाइल ओकेजनली इस्तेमाल करें, कभी कभार महीने में 1 दफा, आधी दफा इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। सॉस केचप के अंदर सोडियम की मिकदार ज्यादा है। एवरी सॉस इज हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट। इस तरह की जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना। ऑल्सो जो सैलेड ड्रेसिंग्स का मुझसे पूछा जाता है कि हम सैलेड ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड ड्रेसिंग्स भी दिल की बीमारियों की वजह बन सकती है।
अगर वो सैलेड ड्रेसिंग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई, और मोस्ट ऑफ द सैलेड ड्रेसिंग्स जो है उनमें या तो नमक ज्यादा होगा या ऑयल ज्यादा होगा या अनसेचुरेटेड फैट होगा, तो बेहतर यह है कि जितना हो सके आप सैलेड ड्रेसिंग्स को अवॉइड करें। हाँ, अगर आपको सैलेड ड्रेसिंग लेनी ही है तो आप लेमन, ब्लैक पेपर, उसके अंदर थोड़ा सा आप हनी ऐड करके उसको सैलेड के ऊपर ड्रिजल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको सैलेड ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।